सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप ममता नामक पाठ का जो 2 गद्यांश है इसका अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो तीसरा गद्यांश है ग, तो इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्नोत्तर है इसका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसको तो मैं इसके पहले 2 गद्यांश में बता चुका हूं और गद्यांश का संदर्भ लिखना भी आप कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं, फिर इसको अब मैं नहीं बताना चाहता हूं, आप इसको जानते हैं। जो दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये कि जो रेखांकित अंश है सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। इसका गद्यांश का व्याख्या इस तरह से करेंगे कि जब हुमायूं घायल अवस्था में ममता के कुटिया में जाता है, उस समय ममता अधेड़ उम्र की हो चुकी है और गीता का पाठ कर रही होती है। तो फिर वह कहता है कि क्या मुझे थोड़ा सा जल मिलेगा और इस कुटी में मुझे आश्रय मिलेगा। तो ममता जब उसका परिचय पूछती है तो कहता है मैं मुगल हूं। ममता मुगल और पठानों से बहुत घृणा करती है क्योंकि वे उसके पिता के हत्यारे थे। इसलिए वह कहती है कि ये सब विधर्मी हैं और ये किसी दया के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये सब आताताई हैं और मेरे पिता का वध करने वाले हैं। और ऐसा सोच करके उसके मन में घृणा का भाव भर जाता है और उससे वह विरक्त हो जाती है। तो इस तरह से यह गद्यांश का व्याख्या हुआ। जो तीसरा प्रश्न है स्त्री किस धर्म का पालन के विषय में विचार कर रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री आतिथ्य धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही है। क्योंकि वह एक बार तो मुगल से कह देती है कि नहीं, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगी, लेकिन उसके बाद फिर वह सोचती है नहीं, ये आतिथ्य धर्म के विरुद्ध है। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा कि स्त्री आतिथ्य धर्म के पालन करने के विषय में विचार कर रही है। तो इस तरह से जो मैं व्याख्या का जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं यही आपका होमवर्क हो जाएगा प्यारे बच्चों। गद्यांश क का जो 3 प्रश्न है उसका आपका होमवर्क में वही करना है, 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। ख में भी जो 3 प्रश्न उसका उत्तर लिखना है और जो ग का जो 3 प्रश्न है आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, फिर अगली बार हम लोग घ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।